नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी जो ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है मुख्य परीक्षा में, उसका पेपर आपके सामने है। 2 नंबर का एक सवाल होता है, गलत करने पर 0.66 मार्क्स कट हो जाते हैं। बहुत निर्णायक भूमिका अदा करता है ये सिलेक्शन में। जिन लोगों ने पेपर दिया है वो आंसर की मिला सकते हैं और बाकी जिन लोगों ने नहीं दिया है आगे के लिए देख सकते हैं। पहला सवाल इसमें देखते हैं, आज शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो आज शब्द का तत्सम शब्द अर्ची हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक स्पेलिंग बहुत क्लोज दी हुई है, आर्ची, तो ये गलत है, ये डी वाला सही है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसको कहते हैं अस्त्र। अस्त्र, जो ये आंसर ठीक है, ये सही है। यहाँ पर देखिए प्रतनु, स्थूल, पोषक, शोषक, प्यासा, तृप्त, प्रतिबद्ध, संबद्ध। अब कहीं कहीं प्रतन, अगर प्रतन होता तो प्रतन का मतलब पुराना हो जाता, लेकिन प्रतनु दिया है और स्थूल दिया है तो ये सही है। प्रतिबद्ध का संबद्ध, ये क्योंकि प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध होता है, तो ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, डी। और कौन सी वर्तनी वाले शब्दों का समूह सही है? तो यहाँ पर देखिए सूची पत्र होता है, ये लब्ध प्रतिष्ठित, ये गलत यहाँ पे दिया है। धैर्यता कोई शब्द नहीं होता है। सुश्रुता, पूजनीय, निरपराध सही है। श्रृंगार की ये स्पेलिंग गलत है। श्रृंखला, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 4 का सी हो जाएगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए होंठ शब्द का तत्सम रूप, तो होंठ शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ओष्ठ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और शब्द और उनके सही विलोम शब्द को देखना है यहाँ पर। तो ये गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, गरल का सुधा, गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे सेट कर देंगे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्षीर शब्द का तत्भव रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्षीर शब्द का तत्भव रूप, तो ये खीर है। ज्येष्ठ शब्द का तत्भव, तो ये जेठ हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसमें ठीक है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये कालिदास होता है, कालिदास, ये सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। और शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के विकल्प का चयन कीजिए जिनकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दी हुई है। तो हिरण कश्यप, ये गलत है। और यहाँ पे ये लिखा है सुपर्णखा, जबकि सूर्पणखा होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। संवाद यहाँ पर गलत लिखा है। एक भी अगर आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु, सूर्पणखा, हितेक्षु और ये समिति, यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं शब्द ये सही हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हिरण्यकशिपु, शूर्पणखा, हितेक्षु और समिति, ये जो दिया हुआ है ये वाला डी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वर्ग में विशेष विशेषण गलत है। विशेष विशेषण यहाँ पर गलत है, तो उपन्यास का औपन्यासिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और अभिषेक का अभिषिक्त, ऋषि का आर्ष, इह का ऐहिक, ये गलत है। इह एक अव्यय है, सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होता है, तो संज्ञा विशेष के रूप में इसको ऐसे नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इह एक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होने वाली चीज है। तो यहाँ पर ऐहिक शब्द के लिए सही विशेष जो होता है वो इहलोक होता है, तो विशेष यहाँ पर इहलोक, तो ऐहिक, तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ये तो सही है और सब सही है, यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है तो ये वाला गलत है, ये वाला, तो यही सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये 12 वाला, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से, तो यहाँ पर देखिए ये सन्यासिनी का आश्रम है, ये सन्यासिनी का आश्रम है, ये तो सही हो जाएगा। यहाँ निरपराध गलत हो जाएगा। अनुगृहीत में ये गृह होगा और ये व्यावहारिक हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल अगला लेते हैं। जो व्याकरण जानता है वो सामान्य सा व्याकरण हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों और उसके लिए दिए गए शब्द का सही युग्म आपको बताना है जो वचन से परे हो। तो अवर्णीय यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो सही नहीं है। जो बहुत बोलता हो, मितभाषी, तो अवर्णीय का मतलब होता है जिसका वर्णन न हो सके, और जो मितभाषी दिया हुआ है ये कम बोलने वाला होता है। जो क्षमा पाने योग्य हो, तो यहाँ पे दिया है क्षमा प्रार्थी, तो क्षमा पाने योग्य, क्षमा प्रार्थी, और ये इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जो क्षमा पाने योग्य है उसे क्षम्य कहते हैं। क्षमा प्रार्थी का मतलब क्षमा मांगने वाला होता है, जैसा कहते हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। तो तीसरा शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण का निम्नलिखित में से कौन सा भेद है? तीसरा
तो जब तीसरे पे आप जाएंगे तो तीसरा है क्रमवाचक विशेषण। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्रम बताया जा रहा है ना। 100 वर्ष का समय, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए हम शताब्दी शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द? शताब्दी का प्रयोग करते हैं। जहां 4 लड़के बैठे हों, वाक्य में विशेषण, तो विशेषण पूछा जा रहा है कि विशेषण क्या है, तो यहां पर 4 हो जाएगा। विशेषण पूछा जा रहा है तो यहां पर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। तो परिश्रम का विश्राम, निषिद्ध का विहित, दरिद्र का धनी, द्वैस का सद्भावना। बहुत ही सरल है। दीची शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। दीची शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो ये दृष्टि हो जाएगा तत्सम। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है अनुराग, अपराध, आत्मीय, और एक दिया है अर्थ, है ना। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विशेषण शब्द अनुराग, जिसको आत्मीय एक विशेषण है, ठीक है। अनुराग का विशेषण अनुरक्त होता है, क्योंकि अनुराग जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अपराध संज्ञा है ना, अपराधी होता है। और अर्थ संज्ञा है, आर्थिक होता है। तो यहां पर विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मीय। यहां पर आत्मीय हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उत्तम का विलोम, तो उत्तम का अधम होता है, बिल्कुल सही यहां पर है, उत्तम का अधम। यायावर शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? तो यायावर, यायावर कौन होता है? यायावर जो हमेशा कार्यरत रहे वो नहीं है, जो हमेशा क्या करता है? घूमता रहता है ना। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल, मतलब यायावर उसे कहते हैं जो एक स्थान पर टिकता नहीं है ना, घूमता रहता है। लड़ने वड़ने वाले से कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की बात यहां पूछी जा रही है, तो वह मुक्त हस्त से धन लुटाया। मुक्त हस्त से कोई मतलब नहीं है, मुक्त हस्त से नहीं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये सही है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, वह और उसने दोनों गलत है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। आमिष, तो आमिष जो पहला दिया है क्या ये सही है? आमिष तो सही नहीं है ना। अब यहाँ जागृति, छोकड़ा, छोकड़ा गलत है। क्षमा, क्षमा भी गलत है। जलंधर, तत्कालिक, ज्यादा, आशीर्वाद, ये सब गलत है ना, कई गलत हैं इसमें। अतिथि, कृत्य, कृत्य, कोमलांगी, गृहस्थ, यही सही है इसका। अतिथि, कृत्य, कृत्य, कोमलांगी, गृहस्थ, ठीक है। अगला जो बूढ़ा ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? जो बूढ़ा ना हो तो उसको कहते हैं अजर। मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो मोहन सुंदर बालक है, इस सुंदर बालक विशेष से पूछ रहा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, विशेष से पूछ रहा है, तो सुंदर विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता? बालक की, तो ये बालक हो जाएगा। और शब्द और उसके विपरीत शब्द को सुमेलित करना है। उपसर्ग, और तो प्रत्यय, ईश्वर का जीव, इहलोक का परलोक, उदार का कृपण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी वाला। अब बचे हैं 3 सवाल बचे हैं। मेरी गाय सीधी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? मेरी गाय सीधी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आपकी गाय सीधी है तो कैसा विशेषण है? विधेय विशेषण हो जाएगा। जब विशेषण एक शब्द विशेष संज्ञा के बाद आता है ना, तो वहां विधेय होता है। मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है, विधेय विशेषण है। गाय विशेष्य है और सीधी विशेषण है, तो गाय सीधी बाद में आया है और ये पहले, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। अक्ष शब्द का तद्भव रूप, तो ये आंख हो जाएगा। और शब्द और उसके विलोम शब्द, शब्द और उसके विलोम शब्द, तो यहां पर करुण का क्या हो जाएगा? कटु का मधु, करुण का निष्ठुर, और कुटिल का सरल, और कर्मठ का अकर्मण्य, कर्मठ का अकर्मण्य। तो यहां पर डी का 3, ए का 2, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर रहा, इसको आप मिला लीजिए। इसमें पेपर बहुत सरल था, सामान्य सा था, तो आपके स्कोर भी अच्छे होने चाहिए। थैंक यू सो मच।